नमस्कार साथियों, जय छठी मैया। आप सभी का स्वागत है इस पावन पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करेंगे छठ महापर्व के तीसरे और सबसे दिव्य दिन संध्या अर्घ्य की। यह वो समय है जब सूर्य अपनी आखिरी किरणों से धरती को सुनहरी आभा में रंग देता है और भक्तगण अपने जीवन की हर चिंता, हर पीड़ा, हर आशा को उस अस्त होते सूर्य को समर्पित कर देते हैं। संध्या अर्घ्य केवल एक पूजा नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का क्षण है। यह वो पल है जब इंसान अपने भीतर की रोशनी से जुड़ता है। आज हम विस्तार से जानेंगे संध्या अर्घ्य का आध्यात्मिक महत्व क्या है, सही विधि क्या है, कौन कौन से नियम और सावधानियां रखनी चाहिए और कौन से उपाय ऐसे हैं जिन्हें करने से घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि सदा बनी रहती है। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपनी श्रद्धा को गहरा करें और इस भक्ति यात्रा की शुरुआत करें छठी मैया की जयकार के साथ। जय छठी मैया। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। यह वो दिन है जब भक्ति, प्रकृति और ऊर्जा तीनों एक साथ झलकती हैं। सूर्य देव केवल प्रकाश के देव नहीं हैं, वे जीवन के प्रतीक हैं। उनकी किरणें हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं, मन को स्थिर करती हैं और आत्मा को जागृत करती हैं। संध्या अर्घ्य का अर्थ है अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देना, क्योंकि जब हम अस्त होते सूर्य को नमन करते हैं तो हम अपने अहंकार, अपनी थकान और अपनी नकारात्मकता को भी सूर्य की रोशनी में समर्पित कर देते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देता है वह अपने जीवन के अंधकार को भी मिटा देता है। और यही कारण है कि छठ का यह क्षण सबसे पवित्र माना जाता है। यह वो समय होता है जब हर व्रती का मन गहराई से छठी मैया और सूर्यदेव से जुड़ जाता है। लोग मानते हैं कि इस अर्घ्य से संतान सुख प्राप्त होता है, रोग और शोक दूर होते हैं और घर में अन्न धन की बरकत सदा बनी रहती है। अब बात करते हैं इस अर्घ्य की तैयारी की। छठ पूजा की एक खास बात यही है कि इसमें सब कुछ साफ सुथरा, सात्विक और पवित्र होता है। सबसे पहले व्रती प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। महिलाएं सामान्यतः पीले, केसरिया या लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं, जो सूर्य की ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। पुरुष भी धोती या कुर्ता पहनकर संकल्प लेते हैं। घर में पूजा की टोकरी तैयार की जाती है। इस टोकरी में रखे जाते हैं ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना, ईख, सिंघाड़ा, हल्दी, चावल, दिया और 7 प्रकार के फल। इन सब का अर्थ बहुत गहरा है। ठेकुआ मेहनत और प्रेम का प्रतीक है, नारियल पवित्रता का और ईख जीवन की मिठास का। अर्घ्य के लिए दूध और जल मिलाकर लौटा तैयार करें। यह जल सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है कि उन्होंने हमें प्रकाश, अन्न और जीवन दिया। शाम होते होते व्रती परिवार और भक्तजन घाट की ओर जाते हैं। सूर्य की लालिमा, लोगों की आवाजें, गीतों की गूंज, पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब एक साथ उस अस्त होते सूर्य को नमन करते हैं। वो दृश्य साथियों शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर चेहरे पर चमक होती है, हर नजर में श्रद्धा। यह क्षण हमें याद दिलाता है कि असली सुख बाहरी नहीं, भीतरी होता है। अब बात करते हैं अर्घ्य की मुख्य विधि की। सूर्यास्त से कुछ समय पहले व्रती जल में उतर कर खड़े हों, पैर जल में और मन भक्ति में। सूर्य की ओर मुख करें, दोनों हाथों में जल और दूध मिलाएं। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। हर मंत्र के साथ अपने मन की नकारात्मकता को छोड़ें। अर्घ्य अर्पित करते समय प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, आपके प्रकाश से मेरा जीवन उज्ज्वल रहे, मेरे परिवार को सुख, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। हे छठी मैया, मेरे जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। अब छठी मैया का नाम लेकर सूप में सजा प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद जल में एक दीपक प्रवाहित करें। यह दीपक हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक होता है। आप चाहें तो इस समय कांच ही बांस के बहंगिया या उठाऊ के पहला अर्घ्य जैसे पारंपरिक गीत चला सकते हैं। इससे वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। संध्या अर्घ्य के दौरान मौन रहना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मौन में भक्ति गहराई से उतरती है। यह समय किसी से बात करने या फोटो खींचने का नहीं, बल्कि भीतर झांकने का होता है। अब जानते हैं वो उपाय जो इस दिन करने से घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। उपाय 1, तांबे या पीतल के लोटे से अर्घ्य दें। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और परिवार में धन की स्थिरता बनी रहती है। उपाय 2, अर्घ्य के बाद 7 दीपक जलाकर पूर्व दिशा में रखें। यह दीपक 7 ग्रहों की शांति का प्रतीक है।
इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। उपाय 3, गन्ने या ईख की तोरण द्वार पर बांधें। यह छठी मैया को घर में आमंत्रित करने का प्रतीक है। उपाय 4, प्रसाद का एक अंश तुलसी के पौधे के पास रखें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक शांति बनी रहती है। उपाय 5, शाम को ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह न सिर्फ सूर्य देव की कृपा लाता है, बल्कि मन को भी स्थिर करता है। उपाय 6, घर में गौ माता को गुड़ या रोटी खिलाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में समृद्धि आती है। उपाय 7, जल में खड़े होकर सूर्य को धन्यवाद दें। यह एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली साधना है। कृतज्ञता ही हर सुख का मूल है। जैसे जैसे सूर्य की अंतिम किरणें लुप्त होती हैं, आकाश सुनहरी और फिर नीला होने लगता है। लोगों के चेहरों पर दियों की रोशनी चमकती है। वह दृश्य, नदियों के किनारे झिलमिलाते दीपक, हाथों में सूप लिए व्रती और वातावरण में गूंजते गीत, यह दृश्य ही भक्ति का वास्तविक रूप है। उस पल हर व्यक्ति भीतर से हल्का महसूस करता है, जैसे सारी चिंताएं जल में बह गई हों, सारे बोझ सूर्य की किरणों में पिघल गए हों। यह अर्घ्य सिर्फ सूर्य को नहीं, बल्कि अपने जीवन को समर्पित करने का प्रतीक है। तो साथियों, यही है छठ पूजा के तीसरे दिन, संध्या अर्घ्य की पूर्ण विधि और रहस्य। अगर इसे सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता से किया जाए, तो छठी मैया की कृपा से जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। आपके घर में हमेशा प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। अंत में सब मिलकर कहें, छठी मैया की जय, सूर्यदेव की जय।